हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब जो कार्मिक प्रशासन है उसके अंदर रैंक क्लासिफिकेशन एंड पोजीशन क्लासिफिकेशन। राइट, मतलब जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज वो किस तरीके से होता है। राइट, अब देखिए इसमें क्या है कि जो रैंक क्लासिफिकेशन है वो सबसे अच्छा होता है आर्मी में। मिलिट्री जो फोर्सेस हैं इसके अंदर सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन होता है रैंक क्लासिफिकेशन। हम इसको अदर जो सर्विसेज हैं जैसे कि हम लोग समझे कि ऑल इंडिया सर्विसेज उसमें भी समझ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है वो जो यूनिफॉर्म सर्विसेज होती हैं उनमें होता है। पुलिस सर्विसेज में भी ये हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम पहले एक समझते हैं कि दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, रैंक क्या है और पोजीशन क्या है। देखिए आर्मी से ही समझते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि जो व्यक्ति है उसकी जो रैंक है आर्मी के अंदर, राइट, वो क्या है, मेजर जनरल या फिर जनरल। लेकिन वो पोजीशन उनका उस समय पे काम क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं, तो वो क्या काम कर रहे हैं, वो सीडीएस बन गए, करेक्ट। या फिर वो क्या है, वो एक लेफ्टिनेंट है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, वो प्लाटून कमांडर है। राइट, तो ये तो हो गई उस व्यक्ति की रैंक, लेफ्टिनेंट या ये जो अलग अलग जो डेजिग्नेशन होता है ना, ये तो होती है रैंक। और पोजीशन है कि वो व्यक्ति काम क्या कर रहा है उस समय पे, पोजीशन अलग अलग होती है, करेक्ट। अब इसको हम लोग जैसे कि पुलिस में समझे तो जैसे कि व्यक्ति है एसएसपी, आईपीएस से वो बने हैं, लेकिन वो उनकी पोस्ट क्या है, उनकी रैंक क्या है, वो है एसएसपी, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं, जैसे कि एसएसपी देहात ये पोजीशन हो गई, या एसएसपी शहर है ना, ये उनकी पोजीशन हो गई। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, करेक्ट। अब जैसे कि हम समझें इसको बाकी की जो सर्विसेज है, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर हम देखें तो जैसे आईएएस, जैसे वो डीएम है फॉर द टाइमिंग, उस समय पे वो मजिस्ट्रेट डीएम का जो पोस्ट है उस पर हैं, वो उनकी रैंक हो गई। लेकिन जैसे वो काम क्या कर रहे हैं उस समय पे, है ना, वो मजिस्ट्रेट का काम कर रहे हैं, या फिर वो डेप्यूटी मतलब सॉरी वो जो कलेक्टर का काम कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ये उनकी पोजीशन हो गई। तो देखिए ये एक बेसिक डिफरेंशिएशन होता है, राइट। मतलब और इसमें क्या होता है, जो पोजीशन होती है, पोजीशन में जैसे कि मतलब इनकी कैटेगराइजेशन किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि मतलब उनका जो काम करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डिफ़िकल्टी जो लेवल है उनका काम करने का, वो जो सर्विसेज का जो एक जैसा होता है उसको एक कैटेगराइजेशन कर देते हैं क्लास के अंदर। सही है, एक जैसा काम कुछ और उसको कैटेगराइज कर दिया, मतलब उनकी जो जनरल जो क्वालिफिकेशन है रिक्रूटमेंट की, डिफ़िकल्टी लेवल जो जॉब का है वो है ना, एप्टीट्यूड, उसको एक जगह कर देते हैं क्लास में। क्लास में से फिर और उसका एक आगे डिफरेंशिएशन होता है ग्रेड पे, ग्रेड के बेसिस पे ही पे जो होती है वो दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि इसका क्या ग्रेड पे है, वो सब उसमें होता है। उसमें क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनकी अलग अलग हो जाती हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अलग हो जाता है, जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर होता है, क्वालिफिकेशन, वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो इस तरीके से एक जनरल पोजीशन, फिर उसमें एक अलग अलग कैटेगराइज में उनकी क्लास बट जाती है, और क्लास के हिसाब से फिर उसमें अलग अलग पे होता है। जैसे कि अगर हम स्कूल में बात करें तो जैसे कि जूनियर लेवल है ना, उसका ग्रेड पे अलग है, लेकिन वो टीचर है, राइट। जैसे कि आप पहुंच जाओ प्रोफेसर पे तो रैंक क्या होगी, जैसे वो प्रोफेसर है, लेकिन उसमें क्या पोजीशन क्या है, वो पढ़ा क्या रहा है उस समय पे, वो एसोसिएट है वो, या फिर क्या नाम है, वो प्रोफेसर बन गया है, या फिर वो उस समय पे असिस्टेंट है ना। तो ये जो अलग अलग है वो उस पर काम क्या है, वो किस तरीके से कर रहा है, वो एक अलग फिर उसका एक ग्रेड पे डिसाइड किया जाता है, राइट। तो आई होप ये जो रैंक और जो ये पोजीशन का सिस्टम है, क्योंकि बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है और हमें क्लैरिटी समझ में नहीं आती है क्या, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। Thank you so much for watching and take care and happy reading.